समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कहीं खूब खूबा कहीं हाय हाय, इसका क्या अर्थ है? दुनिया दुरंगी मकान शराय। दुनिया दो रंगी है, कहीं तो मकान महल हैं और कहीं लोग सराय में सो रहे। सराय का अर्थ जानते? फुटपाथ पर ऐसे जो सामूहिक स्थान बना दिए जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं दुनिया में कि महलों में सो रहे हैं। एक मकान नहीं, 10-10 मकान है, 4-4 मकान। और कई लोग ऐसे हैं जिनको सोने के लिए एक छप्पड़ छाया भी नहीं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। कहीं खूबी तो कहीं हाय हाय, कहीं बहुत खूबी है, सुख चैन है, और कहीं हाय हाय कोहराम मचा हुआ है, दुख है। ये इस दुनिया का स्वरूप के संबंध में कहा गया। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने पुण्य को खत्म होने से बचाने के लिए क्या उपाय करें? पुण्य को बचाने का तो एक ही उपाय है कि पाप कम करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुण्य पापों में खर्च होता है, पंचेंद्रियों के विषयों में खर्च होता है। जो कुछ भी तुम भोग रहे हो, चाहे भोजन खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, सो रहे, सब में पुण्य खर्च होता है। जितना जितना हम संसार की क्रियाओं का त्याग करेंगे, शावद आरंभ का त्याग करेंगे, पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग करेंगे, उतना पुण्य खर्च कम होगा। क्योंकि ये सब पुण्य खर्च होटल के समान होता है। जैसा होटल में हम जितना खाएंगे उतना बिल बनेगा, इसी प्रकार यहाँ जितना हम भोगेंगे, जितना खाएंगे पिएंगे, उतना पुण्य कम खर्च होगा। इसलिए नमोस्तु गुरुदेव। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा ही क्यों मांगा? इसके पीछे क्या मनोविज्ञान था? उसका एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, क्योंकि एकलव्य भक्त तो था लेकिन ज्ञान के योग्य नहीं था। भक्त होना अलग चीज़ है, समर्पण होना अलग चीज़ है, और योग्य होना अलग चीज़ है। इस संबंध में एक बहुत अच्छा जोक आता है। वात्साय के अंदर एक मंत्री की बात आई। मंत्री का चयन होना था, तो ये बात बस साहब बेगम को पता चली। तो बेगम ने कहा था बीरबल से, साहब हमारा भाई को मंत्री बना दिया जाए। राजा साहब से कहा कि आपके साले साहब को मंत्री बना दिया जाए। राजा ने कहा, बीरबल ने कहा कि महारानी साहब मंत्री नहीं बन सकते, वो इतनी योग्यता नहीं है। तो महारानी क्या कहती है, अब स्त्रियों की अकल तो चुटैया में होती ही है। सबकी मत मानना, कुछ लोगों की अच्छी भी होती है, लेकिन नियम है। स्त्रियों की बुद्धि से जब भी चाहे राज्य चलेगा तो भी गड़बड़ होगा, स्त्रियों की बुद्धि से यदि घर चलेगा तो भी गड़बड़ होगा। जहाँ जहाँ स्त्रियों की चलती हो जाती है, सावधान हो जाना, अब बर्बादी का समय आ गया। जब जब स्त्रियों का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके हाथ में यदि चलाने की बागडोर हो जाए और जो स्त्रियों के कहने पर निर्णय ले लेते हैं, वो उनको पछताना ही पड़ता है। तो बेगम ने जब ये बात कही तो राजा बीरबल ने नकार दिया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेगम कहती है, जब मैं बेगम बन सकती हूं तो मेरा भाई मंत्री क्यों नहीं बन सकता? अब बोलो भाई, जब वो बेगम बन सकती है तो मंत्री क्यों नहीं बन सकती? अब कौन समझाए इसको कि बेगम बनने के लिए अक्ल नहीं चाहिए, शकल चाहिए, और मंत्री बनने के लिए शकल नहीं चाहिए, अकल चाहिए। बेगम बनने में क्या है, अकल शकल है, ठीक ठाक है, बस ठीक ठाक। लेकिन बेगम नहीं मानी। बाद में निर्णय हुआ
इंटरव्यू में कार्य दिखाया गया तो वो पास नहीं हो पाया, और वो पास नहीं होने से स्थिति ये बन गई कि सबने कहा कि ऐसा कठिन प्रश्न पूछा ही क्यों, अरे भाई दूसरे ने कठिन प्रश्न कर दिया। तो ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार कि जिनके लिए निर्णय लेने की क्षमता हो, कार्य करना अलग चीज है, योग्य होना अलग चीज है। एकलव्य समर्पित था, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन वो धनुष विद्या के योग्य नहीं था, शब्द विद्या के योग्य नहीं था। भक्त था, अर्जुन से भी ज्यादा भक्त था। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला कि एकलव्य द्रोणाचार्य वहीं तो घबरा गए कि शब्द विद्या, शब्द भेदी बाण, ये ब्रह्म विद्या कहलाती है, जो अंत में प्रयोग की जाती है। जब राष्ट्र और स्वयं के राजा की जिंदगी, स्वयं का जीवन जब बचाने का कोई उपाय नहीं बचता है, उस समय इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। और एकलव्य चूंकि इस प्रकार की नीति को जानता नहीं था, उसने एक कुत्ते का प्रयोग कर दिया। उसको कुत्ता परेशान कर रहा था बार बार, वो बैठा था, तो उसने कुत्ते की आवाज को लेकर के उसका मुंह भर दिया बाणों से। जब द्रोणाचार्य के सामने बात आई, बोले इतनी बड़ी ब्रह्म विद्या को इसने कुत्ते पर प्रयोग कर दिया। इसका अर्थ है कि यह विद्या यदि इसके पास रही तो नियम से किसी का भी नाश कर सकता है और विद्या का अपमान कर सकता है। इसलिए यह विद्या उसके पास न रह जाए, इसलिए उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा जिससे वो तीर न चला पाए। अंदर की रहस्य की बात यह है। समर्पण की जब बात आती है तो एकलव्य नंबर 1 है, अर्जुन से भी आगे है समर्पण की बात जब आती है। लेकिन जब उसकी परिणति की बात आती है तो वह लेना वहां पर उसकी अयोग्यता को जान करके, क्योंकि उसने कुत्ते पर बाण चला दिया, और त्रियंचों पर क्षत्रिय कभी भी अपनी विद्याओं को त्रियंचों पर प्रयोग नहीं करते। और वो निरीह प्राणी था, वो क्या करे, वो तो सामान भौंकना उसका काम था, वो लक्ष्य लगा के थोड़ी भौंक रहा था। तो इस प्रकार का इसका एक मनोविज्ञान यह था। नमोस्तु गुरुदेव। जैन आगम के अनुसार गौ सेवा का क्या महत्व है? जैन दर्शन में तो सेवा के संबंध में प्रत्येक जीव की सेवा करने की बात की है। जीव दया का विशेष रूप से उल्लेख है, और गौ भी एक जीव है, इसलिए जीव दया के रूप में हमें सभी प्राणियों की करना चाहिए। रही बात गौ की, तो गौ एक उपकारी जीव है, वह सारे जगत का उपकार करती है दूध आदि दे करके, इसलिए उसकी विशेष रूप से करना चाहिए। गौ के अंदर और भी गुण होते हैं, उन गुणों को ध्यान में रखकर गौ की विशेष सुरक्षा की जाती है। बाकी सामान्य धार्मिक दृष्टि से सभी पशुओं के समान गौ भी है, तो सभी पशुओं पर बराबर दया भाव रखना चाहिए। जैन दर्शन की धर्म की नीति तो यही है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हमारे देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकें? जन जन तक पहुंचाने का काम तो जन जन का है, बाकी संस्थाएं समय समय पर काम करती आई हैं। वर्तमान में श्रमण संस्कृति सांगानेर इस कार्य को अपनी पूरी ताकत के साथ कर रहा है। उसमें सारे जन जन का सहयोग और श्रमण संस्थान से निकले हुए स्नातक लोग, स्नातक परिषद का रूप लेकर के वो भी इसका कार्य कर रहे हैं। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अंतरात्मा बनने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? अंतरात्मा की प्रक्रिया, बहिरात्मा से आप पहले बाहर हो जाएं। पर पदार्थों के प्रति जितना लगाव है उतना बहिरात्मा है।
पर पदार्थों से जितना संबंध टूटता जाएगा वो अंतरात्मा होता जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। जैन समाज माला के मोतियों की तरह बिखरा हुआ है। हम ऐसा क्या करें कि इन मोतियों को एक सूत्र में पिरोकर एक खूबसूरत माला बना सकें? कि समाज को हमेशा परस्पर के विरोध भूल करके किसी एक पॉइंट ऐसा बनाएं, कुछ पॉइंट ऐसे बनाए जाएं जिन पर हम एक, कुछ पॉइंट ऐसे बनाए जाएं जिस पर हम एक दूसरे के विरोधी हैं। तो मैंने कहा था कि जितने ज़्यादा हम संकुचित होते जाएं उतना हम अकेले होते जाएं। जब विश्व में रहें तो कहें हम भारत के हैं, भारत में रहें तो कहें हम मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में रहें तो हम कहें टीकमगढ़ के हैं, टीकमगढ़ में रहें तो कहें हम मोहल्ले के हैं, और मोहल्ले में रहें तो कहें हम मकान के हैं, मकान में रहें तो कहें हम कमरे में हैं। पर लेकिन जैसे जैसे हम बाहर निकलते जाएं हमारा विरोध खत्म होते जाने चाहिए। हर व्यक्ति को जिंदगी के 2 पॉइंट बना लेना। कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस पर आपका किसी से विरोध नहीं है, किसी से विरोध नहीं हो, वो पॉइंट कौन सा है उसको तलाशो। जैसे मंदिर है, मंदिर के नाम पर हम कभी किसी से विरोध नहीं करेंगे। जो भगवान का भक्त है वो मेरा भाई है, बस। जब धार्मिक कार्यक्रम होगा तो हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। किसी भी मंदिर का कार्यक्रम हो उसे हम जिनेंद्र देव का कार्यक्रम मान के शामिल होंगे। कोई ऐसे कुछ पॉइंट बना लो जहां पर मन से कह दो भाई इन पॉइंटों पर सारा टीकमगढ़ एक है, और कुछ पॉइंट तुम्हारे भी बना दूंगा मैं। इन पॉइंटों पर हम किसी से किसी भी रूप में मिलन नहीं करेंगे। तुम हो और हम हो, वो भी ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर कुछ पॉइंट ऐसे, तुमने तो सारे पॉइंट एक समान ले लिए, तो कुछ पॉइंट विरोधात्मक हों जो स्वयं का अपने आप में विचार हो, और कुछ ऐसे हों जो सबके विचार हैं, वह हमारे विचार हैं। जहाँ सब हैं वहाँ हम हैं, जहाँ हम हैं वहाँ सब नहीं, जहाँ सब हैं वहाँ हम हैं। ऐसी विचारधारा बनाओ और एक समाज का एक ऐसा यूनियन बने, पंचायत बने, जो सारे मंदिर ललितपुर के जैसे एक ध्वज के नीचे रहे। ललितपुर के अंदर बहुत गजब की चीज़ है। कोई भी मंदिर की रजिस्ट्री होगी वो मंदिर के नाम से नहीं होती, पंचायत के नाम से होती है। मंदिर की, मान लो अटा मंदिर है तो अटा मंदिर की कोई भी संपत्ति ली जाएगी तो पंचायत के नाम ली जाएगी। उपयोग अटा मंदिर ही करेगा, उपयोग बड़ा मंदिर ही करेगा, लेकिन रजिस्ट्री पंचायत के नाम। यानी वहाँ कोई भी मंदिर के नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है, किसी भी मंदिर के नाम से नहीं। सभी मंदिरों की संपत्ति दिगंबर जैन पंचायत के नाम से है। पंचायत ही उसकी मालिक है, पंचायत ही का ऑडिट होता है, पंचायत का ऑडिट होता है, मंदिर का कभी ऑडिट नहीं होता है। पंचायत का ही रजिस्ट्रेशन है, मंदिर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जो भी गवर्नमेंट में ऑडिट भरना, जवाब सवाल देना, सब पंचायत देती है, मंदिर कुछ नहीं देती। और मंदिर में कोई कमेटी नहीं होती, पंचायत ही उनके प्रबंधक नियुक्त करती है। तो ऐसा यूनियन बनता है। और ये व्यवस्था अभी तक मैंने तो सुना भारत में पहली बार है जो ललितपुर की व्यवस्था है। अन्य जगह पंचायत हैं लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनके नाम कुछ भी नहीं है, उनका कुछ भी स्थान नहीं है, कोई संपत्ति नहीं। अब टीकमगढ़ इतने आगे निकल चुका है, इतना पीछे की कहानी है। कैसे मिलेगा, लोग अपना कैसे मोह तोड़ेंगे, ये कुछ कठिन दिख रहा है। टीकमगढ़ की एक पंचायत हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उस पंचायत के किसी भी मंदिर का कार्यक्रम हो, आयोजक दिगंबर जैन पंचायत टीकमगढ़ हो। गुरुवर, कोई भी साधु यहाँ आवे वो किसी मंदिर के श्रीफल पर नहीं आवे, दिगंबर जैन पंचायत टीकमगढ़ के श्रीफल पर आवे।
किसी भी मंदिर में चतुर्मास हो, किसी भी मंदिर में चतुर्मास हो, लेकिन उसका आयोजक करता कौन हो? दिगंबर जैन पंचायत टीकमगढ़ हो, मंदिर कोई भी हो, किसी भी मंदिर में साधु का, जिस मंदिर में मन लगे, जिस मंदिर में सुविधा हो, साधु महाराज से आप तो पूरे टीकमगढ़ के किसी भी मंदिर में रुकिए, लेकिन मैनेजमेंट पंचायत का होना चाहिए। कोई मंदिर वालों की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, पंचायत ही व्यवस्था करेगी, पंचायत ही उनको आमंत्रित करेगी, पंचायत ही बरसाई को स्थापन करे। तो ये दो काम यदि पंचायत में आने, कोई भी मंदिर का पंचांग हो, कोई भी मंदिर में कोई विधान हो, वो दिगंबर जैन पंचायत के बैनर पर हो, तो फिर देखो क्या ठाठ बन सकते हैं और समाज का एक झंडा हो जाएगा और एक झंडे के नीचे पूरी समाज होगी। 3,500 घर हैं, दुनिया को हिला सकते हो रे। प्रातःकाल जो हमने प्रवचन दिया है उसको आप सुने। आज राज दरबार का प्रवचन था, राजनीति का प्रवचन था, और प्रातःकाल हमने दिया 3,500 घर, यानी एक घर का अपन कितना मान रहे हो? 5 लोग, 5 भी मान है तो लगभग 17,500 की पॉपुलेशन जैनियों की एक नगर के अंदर है। बहुत बड़ा काम कर सकते हो, करो, मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग महावीर को भी मानते हैं और महावीर की भी मानते हैं, मगर कुछ लोग महावीर को तो मानते हैं मगर महावीर की नहीं मानते। इस को और की के अंतर को कैसे मिटाया जा सकता है? खुशी है कि कम से कम वो महावीर को तो मानते। अब महावीर की बात और मानना धीरे धीरे करके मान लिया जाएगा। अविरत सम्यक दृष्टि यही तो करता है, महावीर को मानता है, उनकी बात को सत्य कहता है, लेकिन उसके जीवन को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसके 2 प्रमाद होते हैं। एक तो उसका चारित्र मोहिनी कर्म की प्रबलता इतनी तीव्र होती है कि वो भगवान को मानता हुआ भी भगवान की बात मानने की हिम्मत नहीं कर पाता, साहस नहीं कर पाता। और कई बार ऐसा प्रमाद होता है, मान सकता है लेकिन उसकी सामाजिक यानी सांसारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, मन इतना कमजोर हो जाता है और विषयों के प्रति इतनी उसकी अभिलाषा रहती है, जिस कारण से वह भगवान की बात को मानने में पीछे हट जाता है। लेकिन स्वीकार कर लेता है तो एक ना एक दिन मान ही लिया जाएगा। सुधा समाधान।